आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में दुनिया के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिकों, दार्शनिकों और वैज्ञानिकों के विचार इस प्रकार हैं। पहला है स्टीफन हॉकिंग्स। स्टीफन हॉकिंग्स का कहना है, एआई मानवता का सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। यदि एआई खुद को विकसित करने लगे और खुद को डिजाइन करने लगे तो मनुष्य की जरूरत खत्म हो सकती है। एलन ट्यूरिंग, कंप्यूटर वैज्ञानिक के विचार, मशीनें सोच सकती हैं। उन्होंने ट्यूरिंग टेस्ट का प्रस्ताव रखा, जिसमें यह परखा जाता है कि क्या कोई मशीन मानव जैसे बुद्धिमान दिख सकती है। नोम चॉम्स्की, भाषाविद एवं दार्शनिक, उनका कहना है एआई में वर्तमान डाटा प्रोसेसिंग करता है, वास्तविक समझ नहीं रखता है। यह मानवीय भाषा और संज्ञान की गहराई को नहीं समझ सकता। युवाल नोआ हरारी, इतिहासकार एवं दार्शनिक का विचार, एआई और बायोटेक्नोलॉजी मिलकर मानवता को डाटा इंजीनियरिंग के युग में ले जाएंगे, जहां मनुष्य का मूल उसके डेटा पर निर्भर करेगा। रे कुर्जवील, फ्यूचरिस्ट विचारक, 2045 तक सिंगुलैरिटी आ जाएगी, जहां एआई मानव बुद्धिमत्ता से आगे निकल जाएगा, तकनीकी विकास अबाधित हो जाएगा। डैनियल डेटिन, दार्शनिक विचारक, का कहना है कि एआई सही तरीके से विकसित किया जाए तो मानवता के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन इसके नैतिक पहलू पर गंभीरता से विचार करना होगा। मिशियो काकू, भौतिक विज्ञानी विचारक, एआई रोबोट भविष्य में हमारे दोस्त और सहायक बन सकते हैं, लेकिन हमें इन्हें नैतिक सीमाओं में रखना होगा। निक बोस्ट्रोम, दार्शनिक विचारक, का कहना है सुपर इंटेलिजेंट एआई अगर गलत हाथों में चला जाए तो मानवता के लिए विनाशकारी हो सकता है। हमें एआई की सुरक्षा पर जोर देना चाहिए। जेफरी हिल्टन, एआई शोधकर्ता, का कहना है डीप लर्निंग मानव बुद्धिमत्ता को पीछे छोड़ देगी और हमें इसके परिणामों के लिए तैयार रहना चाहिए। दार्शनिक मार्टिन हेडेगर का अनुमान है तकनीकी युग में एआई मनुष्य को उपकरण बना देगा, जिससे वास्तविक अस्तित्व का संकट पैदा होगा। दार्शनिक जॉन सर्ल का कहना है एआई में वास्तविक समझ नहीं होती है, केवल इसके पास सिमुलेशन होता है। भौतिक वैज्ञानिक मार्क्स टेगमार्क का कहना है एआई का हमें इस तरह डिजाइन करना चाहिए कि वह मनुष्य के मूल्यों के अनुरूप काम करे। एआई शोधकर्ता स्टुअर्ट रसेल का कहना है एआई को हमेशा मानवीय नियंत्रण में रहना चाहिए, नहीं तो यह खतरनाक हो सकता है। मनोवैज्ञानिक जॉर्ज पीटरसन का कहना है एआई मानवीय भावनाओं और नैतिकता को नहीं समझता, इसलिए इसका उपयोग सावधानी से करना चाहिए। न्यूरोसाइंटिस्ट सैम हैरिस का कहना है अगर एआई अनियंत्रित होगा तो यह मानव सभ्यता को खत्म कर सकता है। मनोवैज्ञानिक गैरी मार्क्स का कहना है वर्तमान में एआई सामान्य बुद्धि नहीं है, यह सिर्फ संकीर्ण कार्यों में ही अच्छा है। दार्शनिक ह्यूवर्ट ड्रेसअप का कहना है मानवीय अनुभूति और शारीरिकता के बिना एआई वास्तविक बुद्धिमत्ता हासिल नहीं कर सकता। एआई शोधकर्ता एलिजर युदकोवास्की का कहना है एआई को मानव हितैषी बनाना सबसे बड़ी चुनौती है। दार्शनिक रेने डेस्कार्टेस का सवाल है क्या एक मशीन वास्तव में सोच सकती है या यह सिर्फ एक यांत्रिक प्रक्रिया है। दोस्तों, इस तरह से इंटेलिजेंट एआई का आविष्कार दुनिया के लिए खतरा भी है, फायदा भी है। अलग अलग दार्शनिकों और विचारकों के आपने विचार सुने, तो इस तरह से एआई एक रिवॉल्यूशन आया है। एआई से काफ़ी परिवर्तन हो रहा है, तेजी से परिवर्तन दिख रहा है। जीवन में बदलाव जरूर आएगा। इस बदलाहट को आपको जाने अनजाने में स्वीकार करना पड़ेगा। इस बदलाहट से आप बच नहीं सकते हैं। मनुष्य जंगल में रहता था, धीरे धीरे आग का आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ, धीरे धीरे मनुष्य के जीवन में बदलाव आता गया। उसी तरह से एआई आने के बाद जीवन में बदलाव आना निश्चित है। उसकी शुरुआत हो चुकी है, आप उसका अनुभव भी कर सकते हैं। आगे क्या होगा आप देखते रहिए।